तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उन पे ध्यान दीजिए। Having studied the merits of a statutory corporation, we may now look to its limitations also. अब देखिए हम लोग आगे के वीडियो में देखे जस्ट थोड़ी देर पहले कि इसके मेरिट्स क्या होते हैं। अब आइए कुछ लिमिटेशंस की बात की जाए। सबसे पहला, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इट इज ट्रू दैट द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज इट्स इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बट इट इज फाउंड ओनली इन पेपर। इन रियलिटी देयर इज एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन मोस्ट ऑफ द मैटर्स। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ गया कि ये तो है कि जितने भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं या पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं, ये कहा गया है पेपर में कि सरकार इस पर दखल नहीं देगा, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन रियलिटी में सरकार बहुत ज़्यादा इस पर दखल देता है, बहुत ज़्यादा इस पर इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, आगे बोल रहा है रिजिडिटी। The amendments to their activities and rights can be made only by the parliament. This results in several impediments in business of the corporations to respond to the changing conditions and take bold decisions. अब देखिए बहुत सारे amendments होते हैं, मतलब changes होते रहते हैं rights के बारे में, ठीक है, activities के बारे में पार्लियामेंट में। तो क्या होता है कि जो कॉरपोरेशन है, this results in several impediments in business of the corporation to respond on the changing condition and take bold decisions. तो जो conditions change हो रहा है उस पर bold decision लेने में समय लगता है और ये तुरंत नहीं हो पाता है। Ignoring commercial approach. The statutory corporation usually face little competition and lack motivations for good performance. Hence they suffer from ignorance of commercial principles in managing their affairs. अब देखिए statutory corporations का बहुत ज़्यादा competition तो कुछ होता नहीं है, तो परफॉर्मेंस के मामले में वो जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। तो क्या होता है, जो कमर्शियल प्रिंसिपल है, कमर्शियल प्रिंसिपल क्या बोलता है, यू शुड ग्रो इन एवरी एस्पेक्ट, फिनांस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस यू आर गिविंग। लेकिन ये सब हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब मेरिट्स और लिमिटेशन पॉइंट वाइज। एक्सपर्ट मैनेजमेंट, इंटरनल autonomy, responsible to parliament, flexibility, promotion of national interest, easy to raise fund. Limitations है government interference, rigidity, ignoring commercial approach. Again, जो हमेशा से रूल रहा है, आप ये पॉइंट्स यूज कीजिए और अंदर में अपने वर्ड्स में आंसर लिखिए। Having studied about departmental undertakings and statutory corporations, we shall now study about government companies, which is the modern form of public enterprise. अभी तक अगर आप वीडियो लाइन से देखे हैं तो आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है।